Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is SMART initiative, and that was done on the Women's International Day, that was yesterday. So let's get started with our topic. सो बेसिकली वाई इट वॉज इन न्यूज़। देखो, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो कि 8 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि कल था, उस दिन यूनियन मिनिस्टर जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, उन्होंने लॉन्च किया क्या, एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, और जिसका नाम दिया गया स्मर्थ। ओके, क्या है स्मर्थ इनिशिएटिव, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्मर्थ इनिशिएटिव के अंडर जो है कुछ बेनिफिट्स अवेल किए जाएंगे, किनको, जो एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। देखो, 20% सीट्स जो है फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के अंडर मिनिस्ट्री में, वो एलोकेट की जाएगी वुमेन्स को। 20% MSME बिजनेस डेलीगेशन जो है वो भेजे जाएंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, किस स्कीम के अंडर, मार्केटिंग असिस्टेंस इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री, और जो डेडिकेट करेंगे वुमेन ओन्ड MSMEs को। 20% डिस्काउंट दिया जाएगा एनुअल प्रोसेसिंग फी ऑन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कमर्शियल स्कीम्स पे। NSIC जो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। स्पेशल ड्राइव होगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन ओन MSME अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस इनिशिएटिव के थ्रू मिनिस्ट्री जो है MSME की, वो फोकस करती है किस चीज़ पे, स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने में और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस को प्रोवाइड करने में वुमेन के लिए। मोर देन 7500 वुमेन कैंडिडेट्स रूरल और सब अर्बन एरिया से ट्रेन की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को जो है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और वो अपने प्रोडक्ट को जो है शोकेस कर पाएंगी इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ये जो है वो एनहांस करेगी क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स किसमें, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। और एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा 20% का, जो कि ऑफर किया जाएगा एनुअल प्रोसेसिंग फी पे ऑन NSIC, और कुछ कमर्शियल स्कीम्स जो है ड्यूरिंग द 2022 टू 2023, जैसे कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, रॉ मटेरियल असिस्टेंस एंड बिल डिस्काउंटिंग, टेंडर मार्केटिंग, B2B पोर्टल MSME-Mart.com। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेंस डे क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, जिसमें इंक्लूड होता है सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन अचीवमेंट्स, अवेयरनेस फैलाई जाती है वुमेन की इक्वालिटी के बारे में, लॉबिंग फॉर एक्सेलरेटेड जेंडर पैरिटी, और फंडराइज करते हैं फॉर फीमेल फोकस चैरिटीज़। ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो वुमेंस डे को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1911 में बाय क्लारा जेटकिन, जो कि जर्मन थी। जो रूट्स है इस सेलिब्रेशन के, वो लेबर मूवमेंट में भी थे। 1913 में सेलिब्रेशन जो है वो शिफ्ट कर दिए गए 8 मार्च को, और तब से ये 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम बाय यूनाइटेड नेशन इन 1975। दिसंबर 1977 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन जो प्रोक्लेम करता है यूनाइटेड नेशन डे फॉर वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी डे ऑफ द ईयर में बाय मेंबर स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द हिस्टोरिकल एंड नेशनल ट्रेडिशन। 2022 की जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, दैट इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसके रिलेटेड डेटा की बात कर लेते हैं। देखो, UN के अकॉर्डिंग लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो 2.7 बिलियन वुमेन पे रखी गई है फ्रॉम एक्सेसिंग द सेम चॉइस ऑफ जॉब एज मेन। 2019 में लेस देन 25% ऑफ द पार्लियामेंटरिज्म वर वुमेन। 1 in 3 वुमेन एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस, एंड दैट इज़ ट्रू। 2019 में कोविड-19 के पेंडेमिक से पहले फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में 20.5% था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स, और कंपेयर टू मेल कितना है, 76%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप के इंडेक्स है जो कि मेजर करता है प्रोग्रेस टूवर्ड जेंडर पैरिटी, उसमें इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है इन साउथ एशिया, और उसकी रैंक है 140 अमंग 156 कंट्रीज इन 2021। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 57% जो वुमेन्स एज है 15 से 49 में, वो एनीमिक है 2019 से 20 में। अगर कंपेयर करें 53% इन 2015 से 16 में। मीन्स देखो,
पहले कम थी और अब और बढ़ गई है। क्या सेफगार्ड्स है वुमेन्स के लिए इंडिया में? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करें फंडामेंटल राइट्स, ये गारंटी देते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 में आता है। एक आर्टिकल 15 जिसमें होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टेट पे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15(3) जो है वो स्पेशल प्रोविजन जिसमें बनाए गए हैं स्टेट के द्वारा इन फेवर ऑफ वुमेन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है फंडामेंटल ड्यूटी हर एक सिटीजन पे, किसके थ्रू? आर्टिकल 51(a)(e) के थ्रू, जो रिनाउंस करेगा प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है फंडामेंटल ड्यूटी हर एक सिटीजन पे थ्रू आर्टिकल 51(a)(e). लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें, देखो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना था, जो कि प्रोवाइड करता है विक्टिम्स को डोमेस्टिक वायलेंस के विद मीन्स फॉर अ प्रैक्टिकल रेमेडी थ्रू प्रोसिक्यूशन। एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 जो प्रोहिबिट करता है रिक्वेस्ट, पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी। एक एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013। ये लेजिस्लेटिव एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से उनके वर्क प्लेस पे। उसी के रिलेटेड स्कीम्स की बात करें, देखो महिला ई-हाथ और वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज शॉर्टली नोन एज गति, ये सारे जो है रिलेटेड स्कीम्स हैं वुमेन के। क्या कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन पे? तो देखो यूएन ने 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की है वुमेन पे, और ये जो है मैक्सिको सिटी में हुई थी 1975 में, कोपेनहेगन में 1980, नायरोबी 1985, बीजिंग 1995। जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वुमेन पे जो बीजिंग में हुई थी, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर गैदरिंग थी यूएन की, और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट भी था वर्ल्ड का, जो फोकस शिफ्ट किया गया जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की तरफ। जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो एक तरह का एजेंडा है, किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वो कंसीडर किया जाता है कि ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट किए गए थे और एक्शंस लिए जाने की बात की गई थी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, और ये जो है इनसे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी अचीव होगी 12 क्रिटिकल एरियाज में, जैसे वुमेन की हेल्थ, वुमेन इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग, गर्ल चाइल्ड, वुमेन एंड एनवायरनमेंट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक प्रपोज किया है टेम्प्रेरी बेसिक इनकम फॉर पुअर वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री, सो दैट वो कॉप अप कर सके कि इनके साथ जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से इफेक्ट फैला है और एलिविएट कर सके इकोनॉमिक प्रेशर जो वो हर दिन फेस करती हैं। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.